नमस्कार साथियों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं लेके आता हूँ आपके लिए मजेदार वीडियो, वो भी ट्रिकी। इसी कड़ी में आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी पीसीवी। पीसीवी किसे कहते हैं और इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले। प्यारे साथियों, मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी हीमेटोलॉजी और पैथोलॉजी टेस्ट है उसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से याद कराता हूँ, IPS RPS। यानी इस टेस्ट का इंट्रोडक्शन क्या है, किस प्रिंसिपल कार्य करता है, सैंपल आपको कौन सा लेना है, इस टेस्ट को लगाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसीजर और फाइनली क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में इसमें पढ़ते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो देखो, पैक्ड सेल वॉल्यूम है, उसको दूसरा नाम है हीमेटोक्राइट यानी हीमेटोक्राइट, पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये तीनों टेस्ट एक ही टेस्ट का नाम है। सबसे पहले कंफ्यूज ये दूर रखना है। दूसरा है कि पीसीवी होता क्या है मेल। तो पीसीवी क्या होता है, टोटल ब्लड का कितना प्रतिशत आरबीसी है, उस प्रतिशत को क्या बोलते हैं अपन, पीसीवी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अपने पास एक ब्लड सैंपल है, ठीक है। अब इसको अपने सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में जो नीचे का ये पोर्शन आ रहा है, ये आरबीसी वाला, इस आरबीसी वाले पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, पीसीवी बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम या हीमेटोक्राइट। यानी टोटल जो अपने पास ब्लड है इसका कितना प्रतिशत आरबीसी है, उसी को बोलते हैं अपन पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी इसका प्रतिशत। और ये एवरेज लगभग है 45% होता है, ठीक है। 55% अपने पास प्लाज्मा होता है और 45% ये क्या होता है, अपने पीसीवी होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। तो इसकी परिभाषा इस तरह से लिखेंगे, टोटल ब्लड के अंदर आरबीसी का कितना प्रतिशत है उसी को बोलते हैं अपन पैक्ड सेल वॉल्यूम या हीमेटोक्राइट। कहने का मतलब क्या हो गया कि हीमेटोक्राइट क्या है, अपने टोटल ब्लड के अंदर आरबीसी का कितना प्रतिशत। तो ये हो गया, 2 पॉइंट हो गया। देखो, इसको हीमेटोक्राइट के नाम से जाना जाता है। और परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन टोटल ब्लड, टोटल ब्लड के अंदर आरबीसी की मात्रा कितनी है उसको बोलते हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में जो आरबीसी है वो शटल डाउन होती है, उसका जो वॉल्यूम मेजर करते हैं उसको भी क्या बोलते हैं अपन, पीसीवी बोलते हैं। और ये किस में मदद करती है, पीसीवी टेस्ट है वो हेल्प इसमें करता है एनीमिया, डिहाइड्रेशन, इसके अलावा कोई आरबीसी संबंधित दूसरे डिसऑर्डर है उसके बारे में पता लगा। और ये इंडिकेटर किसका है, कैपेसिटी ऑफ कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले जाने की कितनी क्षमता है उसको इंडिकेट करता है ये पीसीवी की जो मात्रा है वो, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन। ये 3 कंडीशन समझा रखी है, एनीमिया के अंदर डिक्रीज हो जाती है और पॉलीसीथीमिया के अंदर आरबीसी है, पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। मेथड का नाम है मैक्रो हीमेटो। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो मेल में 40 से 50 के बीच में होती है और फीमेल में 36 से 38। एवरेज इसका 45% रहता है, ठीक है। 45% एवरेज रहता है, यानी आरबीसी का जो पार्ट है वो 45% है और 55% है वो प्लाज्मा का, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, मेथड हो गया। अब इसका प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल के अंदर क्या करना है, आपको एक एंटीकोगुलेंट ब्लड लेना है, उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में जो बॉटम के अंदर जितना आरबीसी बैठता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम, और उसको अपन मेजर करते हैं जितने आता है, वही इसका प्रिंसिपल। वही चीज़ इसमें दे रखी है, व्हेन एंटीकोगुलेंट ब्लड सेंट्रीफ्यूज एंड हीमेटोक्राइट ट्यूब एट हाई स्पीड देन इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट इन द बॉडी। अब इसके अंदर सैंपल कौन सा लेते हैं अपन, ईडीटी ब्लड लेते हैं। रेड कैप में या प्लेन में क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि आरबीसी है वो हीमोराइज हो जाएगी, अपन को आरबीसी डिटेक्ट करनी है। इसके बाद में इस टेस्ट को लगाने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए, देखो, ईडीटी वाइल चाहिए अपन को, एक तो सैंपल लेने के लिए, पाश्चर पिपेट चाहिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए, ये 2 टाइप की होती है, ठीक है, नई और ओल्ड जो भी है डिजिटल भी आएगी। और इसके अलावा अपन को क्या चाहिए, विंड्रॉप हीमेटोक्राइट ट्यूब। देखो, इसमें 2 नाम आ रहे हैं, विंड्रॉप ट्यूब और हीमेटोक्राइट, दोनों बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे दोनों टेस्ट लगते हैं, ESR भी लगता है और हीमेटोक्राइट भी लगता है, ठीक है। तो ये ट्यूब है, इसमें दोनों तरफ से नंबरिंग है, एक 0 से लेकर 100 तक, दूसरे है 100 से 0 तक, ठीक है। तो 0 से इधर से लगाते हैं इसको तो ESR बोलते हैं, और नीचे से काउंट करते हैं उसको बोलते हैं अपने हीमेटोक्राइट, ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब होगी, ये चीज़ें अपन को चाहिए होती है। देखो, इस टेस्ट को लगाने के लिए अपन क्या करना होता है, सबसे पहले अपन को ईडीटी वाइल चाहिए, इसके अंदर अपन ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अपने पास पाश्चर पिपेट से इसको क्या करेंगे, जो अपने पास विंड्रॉप ट्यूब है उसको 100 मार्क तक, यहाँ तक इसको फिल कर देंगे, ठीक है। फिल करने के बाद में अपन को 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो अगर नीडल से ले रहे हो तो इसका वो जो पोर होता है उसकी जो साइज़ होती है नीडल की वो बड़ी होनी चाहिए, छोटी है तो हीमोलाइज हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट है, आप पाश्चर पिपेट से लो और यहाँ तक फिलअप कर दो, और इसके अंदर है बबल्स नहीं रहने चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको रखेंगे अपन सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर। जिस तरफ विंड्रॉप ट्यूब रख रहे हो उसके जस्ट ऑपोजिट में एक दूसरी विंड्रॉप ट्यूब के अंदर पानी डाल के या खाली उसको बैलेंस बना के उसमें रखेंगे। बैलेंस बनाने के लिए अपनी ये रखते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको रखने के बाद में
30 मिनट के लिए 3000 RPM राउंड पर मिनट इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद में उसको बाहर निकाल के और जहाँ तक RBC आ रही है उसको यहाँ से अपन नोट कर देंगे। इसके अंदर अभी देखो ये 45 के आसपास दिखा रखा है, तो ये इसकी रीडिंग हो जाएगी। ये सिंपल। अब इसको किस तरह से लिखना है वो आपको सबसे पहले क्या लेना है, ब्लड को लेना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, क्यों करेंगे, ताकि क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, क्लॉट नहीं आना चाहिए। अब इसका जो अपनी विंड्रॉप ट्यूब ली उस पर लेबलिंग करेंगे। लेबल करने के बाद हम क्या करेंगे, पास पिपेट या सिरिंज की सहायता से क्या करेंगे, उसका 100 मार्क लिखा हुआ ऊपर वहाँ तक इसको फिलअप कर देंगे। अपन को ये ध्यान रखना है, अगर सिरिंज लेनी है तो वाइड बोर की लेनी है, यानी उसकी निडली की जो साइज़ है वो बड़ी होनी चाहिए। 16 बोर की या 18 बोर की अपन ले सकते हैं इसमें। ठीक है, ताकि RBC हिमोलॉइड नहीं हुए। ठीक है, और इसके अलावा बबल्स नहीं आनी चाहिए इसमें, ये सावधानी रखनी है। अब इसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे और इसके कप के जस्ट अपोजिट में क्या करेंगे, दूसरा वायल है विंडो ट्यूब या दूसरा विंडो ट्यूब है वो डाल देंगे ताकि उसका बैलेंस बना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे 3000 RPM राउंड पर मिनट। ठीक है, और उसको 30 मिनट के लिए रखेंगे। 30 मिनट बाद में उसको निकालेंगे और उसका जो वॉल्यूम है वो डिवाइड कर देंगे। प्लाज्मा एक तरफ आ जाएगा, RBC एक तरफ है। जहाँ दोनों का डिवाइड है वहाँ पर इसको अपन नाप लेंगे, कहाँ तक आ रहा है उसको अपन नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन को क्या देखना है, इसका जो ऊपर का जो प्लाज्मा है उसको अपन ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर वो येलो आ रहा है तो ये कर रहा है जॉन्डिस को इंडिकेट कर रहा है। प्लाज्मा की बात कर रहा हूँ, ऊपर आ रहा है। ठीक है, और मिल्की आ रहा है तो लिपोमिया या मल्टीमाइलोमा हो सकता है। क्लाउडी आ रहा है तो उसमें हिमोलाइसिस हो सकता है और इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आपको नोट डाउन। फाइनली अपना जो है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इसमें क्या देखना है आपको, नॉर्मल रेंज देखनी है। तो मेल की क्या होती है 40 से 50, फीमेल की 36 से 38 और एवरेज हमेशा 45। डिक्रीज किस कंडीशन में होते हैं, एनीमिया और हाइड्रीमिया के अंदर ये डिक्रीज हो जाती है। इंक्रीज कब होती है, पॉलीसीथीमिया, डिहाइड्रेशन, इम्पीसेमा, कंजेशनल हार्ट डिजीज, इनके अंदर क्या ये बढ़ जाती है। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।